कॉरप शेफ मेल्फिन पिनास ये गए थे पॉलिसी ब्यूरो खैर्स फ्लाइट पर जब पता चला कि एक होफिलheid क्विक ये भी ऑप्सलाग कंटेनर से afdeling fraude का लापता हुए। इन्होंने बातचीत की है betrokken functionarissen से और तुरंत भी aanvullende veiligheidsmaatregelen किए हैं और हिस्सा जो बसलाख में लिया गया सामान जो है कहीं और पर रखा गया और ये बसुक के समय भी इस पर गौर किया गया है। ध्यान रखा गया है politie optreden यह भी खास तौर पर ontruiming जो डेनिस फेला पार्क से जुड़े है और एक gespecialiseerde eenheid जो है bestrijding zware criminaliteit BZC ये भी एक onderzoek शुरुआत किए है। ये मुकदमा जो चल रहा है gebeurtenissen Pekin Saron का जो मई के 2 तारीख साल 2023 हुए होकर बरूप में एक नया फास में पहुँचे। जिटिंग के समय यूनी के 3 तारीख advocaten जो है दूसरा हिस्सा अपने प्लेडोई का किए है verdachten के अलंग से ये हा GZ, RM और MM के लिए जिन पर इल्ज़ाम है poging tot moord, zware mishandeling met voorbedachten rade, brandstichting, diefstal met geweld, vernieling, openlijke geweldpleging, wederrechtelijke vrijheidsberoving और overtreding vuurwapenwet का। Verdediging ये भी होफ से गुजारिश की है फॉनिस जो है कांटोन रेख्टर का eerste aanleg में इसे vernietigd करने के लिए। राजलिeden का कहना है कि omstandigheden जिसमें openbaar ministerie niet aanvankelijk कही है verklaar जो किए है vervolging में और अगर होफ को ये standpunt नहीं फॉलो करेंगे तो advocaten जो है integrale vrijspraak सभी verdachten का चाहते हैं ये भी onvoldoende wettig और overtuigend bewijs से। ये बात आ गया है 2 zittingsdagen के लिए। पहला हिस्सा जो था ये मई के 26 तारीख behandeld हुआ है और verdediging यूनी के 3 तारीख अपने बतौख afrond किए। ये मुकदमा अक्टूबर के 27 तारीख साल 2026 आगे जारी होगा और उस तिथि तक waarnemend procureur-generaal ये भी repliceer भी करेंगे और inhoudelijk reageer भी करेंगे argumenten पर जो verdediging सामने रखे हैं और उसके बाद होफ ये आगे बढ़ने वाले हैं इस मुकदमा पर जिसका grote maatschappelijke aandacht ज़रूर से है जनता के अंदर। बेटा जो है मिनिस्टर राइमोंड नूरसालिम का ये जेल में है और अब तक इनमें ऐसे ही रहेंगे। Rechtercommissaris toetsing के बाद कही है कि aanhouding इनका रहमातिक हुआ है। इसके साथ verdachte voor arrest में है और onderzoek इनमें आगे जारी है। ये केस भी बीते हुए दिनों में काफ़ी ध्यान खींचे है क्योंकि परिवार का जो संबंध है मिनिस्टर से और inhoud is strafrechtelijk onderzoek का autoriteiten इनके बारे में कम कुछ अभी बाहर लाई है। Het arrestatieteam AT मंगर यूनी के 2 तारीख 5 verdachten को पकड़े है गिरफ्तार किए है operaties जो किए 2 अनेकों locaties पर Paramaribo में। verdachten जो है 2 voertuigen में थे onderzoek किया गया और बड़ा तादाद में मुमकिन है कोकाइन नशीली दवा पाया गया। ये पार्टी जो है इनका bruto gewicht कम से कम 82,86 किलोग्राम है। ये drugs और दोनों सवारी जो है सिपाही बसलाख में लिए है। verdachten को ओवरड्राफ्ट भी किया गया है नारकोटिका ब्रिगादे को। बातचीत ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ करने के बाद दोनों को जेल में डाला गया है और सिपाही अपना खोजबीन आगे जारी रखते हैं। एक पैसेंजर फरमिस्ट है जब बोट बुध को ये धक्का लगे है और उलट गए मारवेन नदी पर। ये घटना हुआ है ये भी सिंगा टेटे सूला के आसपास में और फाट जो था फन खाकाबा का ये भी ग्रा शांति के अलंग। 4 opvarenden का 3 जो है जिनमें बोट eigenaar और बोट्समैन जो है ये अपने को सुरक्षित कर पाए और ये आदमी जो लापता है इन्हें लोग बारबा के नाम से जानते हैं। ये पानी में गिर पड़े और अभी तक नहीं मिला है। सिपाही स्नेही सिकंदरे का खोजबीन कर रहे हैं और जुकाक्सी शुरुआत भी किए है।
De Nederlandse douane फिर से एक opmerkelijke drugsvangst की है। नशीली दवा पाया गया है verpakkingen में जिनमें ज़ुरखुद था। मुमकिन है कंट्रोलर्स के समय गुमराह करने के लिए। इस मॉकल मेथड से पता चलता है कि क्रिमिनल कितना क्रिएटिव भी होते हैं, ड्रग्स कोशिश करते हैं ये सीमा के बाहर ले जाने के लिए। douane जो है लाडिंग तुरंत बसलाख में लिए है और ये ज़ाक ओवरड्राह भी किया गया है opsporingsdiensten को आगे खोजबीन करने के लिए। सड़क के किनारे ओवरब्रिज जहां पर है बुध के रात में करीब 8:20 पर लाश मिला है। ये stoffelijk overschot ये खोट में पड़े हुए थे कम से कम 250 मीटर जो है अफुबाका वैग से। सिपाही तुरंत खोजबीन शुरुआत की है और आसपास भी बंद किए थे स्पोरन onderzoek के लिए। इस slachtoffer की identiteit, doodsoorzaak और omstandigheden इनके मृत्यु से जुड़े अभी कुछ बाकी बाहर नहीं लाया गया है जानकारी में। रिसर्चर्स और फोरेंसिस opsporing खोजबीन कर रहे हैं इनमें और जानकारी eerste onderzoeksresultaten के बाद बाहर निकलेगा। प्रेसिडेंट जेनिफर गेरलिंग-सिमोन्स ये फिर से देखते हैं अपने रिसेंट बसुकन को लेकर जो ब्राज़ीलिया और डोमिनिकान से रिपब्लिक के तरफ गए। स्टाट्सहोफ का कहना है ये मिस्सी से नया mogelijkheden रास्ता खुला है samenwerking का। ये भी handel, voedselvoorziening, onderwijs और economische ontwikkeling के क्षेत्र पर बातचीत हुए है regionale leiders के साथ और इससे सहयोग भी होगा। sterkere bilaterale relaties के लिए concrete voordelen भी होंगे सूरीनाम के लिए कम समय पर और lange termijn पर भी। De Surinaamse politiebond SPB मांग करते हैं कि सभी achterstallige nachtdiensttoelagen जो है इस महीना के अंत यूनी के अंत में भरा जाए। बॉन्ड का कहना है कि politieambtenaren को dupe नहीं होना चाहिए जब administratieve fouten होता है या tekortschietende budgetaanvragen। Korpsleiding ये अनेकों verklaringen दिए है betalingsachterstand से और ongenoegen है लोग korps में काफ़ी मायूस भी होते हैं इसके कारण। SPB चाहते हैं कि snelle afhandeling भी हो betalingen का और betere interne procedures भी हो ताकि फिर से भविष्य में दोहराया न जाए। Ondernemers binnen stad में ये अपनी आवाज़ उठाते हैं toenemende bedreigingen और gevallen brandstichting के बारे में। एक ग्रुप का कहना है कि aangiften जब होता है तो इनमें कम कुछ लोगों को हासिल होता है और ऐसे onveiligheid लोगों के अंदर बढ़ता है। Ondernemers इसलिए भी पब्लिक को oproep भी करते हैं सरकार को, veiligheidsdiensten को और बेहतर अपने काम करने के लिए जब vandalisme, intimidatie या criminaliteit के बारे में जिक्र हो। वे चाहते हैं कि एक veilige binnenstad हो जो ज़रूरी भी है bedrijven के लिए, werknemers और लोग जो वहाँ पर जाते हैं। सूरीनाम मंगर यूनी के 2 तारीख से ऑफिशियल इनका eerste drugspeurhond जो मिला है douane को। ये जानवर ये कुत्ता जो है इंटेंसिव opleiding जो 3 महीना का हुआ नीदरलैंड में तो ये भी सूरीनाम से geleider के साथ सक्सेसफुल ओवरड्राह भी किया गया। ये सेरेमोनी हुआ है हाफनलान में पारामारिबो में और वहाँ पर भी विशेषज्ञ लोग जो थे नीदरलैंड politie का, नीदरलैंड douane और ambassadeur। ये प्रोजेक्ट financieel भी हुए हैं नीदरलैंडse ministerie van Justitie en Veiligheid के जरिए से और इससे भी शुरुआत होता है nieuwe hondenbrigade। ये tweede speurhond ये भी प्लानिंग पर रखा गया है। हजारों सूरीनामर्स के लिए वाटर ओवरलास्ट का जो मुसीबत हल करने के लिए ये लगभग खात्मा नजर आते हैं और कोई दिशा भी नहीं जाते हैं। घर जो है पानी के नीचे पड़े हुए हैं, डूबे हुए होते हैं, सड़क ये भी नुकसान होते हैं और voertuigen मिलियन SRD का नुकसानी हानि होता है और इसके साथ भी vervuilde water जो है इससे रिस्को भी होते हैं volksgezondheid का क्योंकि मुमकिन है verspreiding अनेकों ziekten en bacteriën का इनसे होगा। काफ़ी जनता जो है सवाल भी करते हैं कि क्यों स्ट्रक्चरल मातरीगलन नहीं लिया जाता है या अनहोल्डेंड प्रॉब्लम जो है इसके साथ कतार सरकार के
वाटर बहेर पर किया जाता है जो कम या इनसे भरे है onderhoud और bescherming kwetsbare woongebieden का होना ज़रूरी है. De Alliantie Decent Work ये personen met een beperking के लिए ये अपना beleidsplan दिए है Directoraat Welzijn en Arbeid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn और Arbeid, VWA को. ये प्लान में voorstellen भी है arbeidsmarktpositie जो है personen met een beperking के लिए और बेहतर बनाने के लिए और रुकावटें जो होते हैं दुर्जाम werkgelegenheid को कम करने के लिए. ऐसे ministerie से ये kwetsbare groepen को ज़्यादा ध्यान ondersteuning भी देना ज़रूरी है. दोनों partijen ये चाहते हैं कि inclusieve arbeidsmarkt हो, gelijke kansen के साथ participatie में और ontwikkeling भी हो और एक menswaardig werk भी हो. Suriname कदम रखते हैं veiliger digitale toekomst के लिए. ये भी अपने 3-daagse cyber security training ICT afdelingen के लिए जो ministeries en sectoren के लिए है. ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेर भी हुए है यूरोपीय यूनी ला 4 और BIS के सहयोग से और गवर्नेंस, risikobeheer, netwerkbeveiliging, identity management और incident response के साथ. BIS का कहना है कि साइबर veiligheid ये कोई puur technisch vraagstuk नहीं रहा लेकिन essentieel भी है nationale veerkracht से और publieke dienstverlening जो है और बेहतर होते है और विश्वास digitale overheidssystemen में बढ़ता है.